आप सभी का स्वागत है। आज का 7वां दिन है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। भविष्य काल फ्यूचर टेंस भविष्य काल की क्रिया को भी अंग्रेजी मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। राम विल स्टडी, फिर राम विल बी स्टेडिंग, फिर राम विल हैव स्टडीड, फिर आएगा ये स्टडी, फिर आएगा स्टडीड, फिर राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की तरह इन्हें फ्यूचर इंडिफाइनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहा जाता है। विल सेल में आएगा आई, फिर आएगा गोविंद क्या तुम खेलोगे, गोविंद विल यू प्ले, राम नहीं खेलूँगा, राम नो आई वॉन्ट, नो आई वॉन्ट, फिर गोविंद क्या तुम कल आओगे, गोविंद विल यू कम टुमारो, फिर आएगा राम हाँ आऊँगा, राम यस आई विल, गोविंद क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे, गोविंद विल यू स्टे हर टू नाइट, स्टे टू हियर, स्टे टू, देखो विल यू स्टे हियर टू नाइट, राम नहीं मैं लौट जाऊंगा, राम नो आइल गो बैक, यह आएगा गोविंद क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे, गोविंद विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे, राम नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, राम नो आइल वेट फॉर यू एट होम, जे विल बी सेल बी में आएगा, इसमें आएगा भविष्य वो अमिताभ क्या कल तुम इस समय घड़ी में यात्रा कर रहे हैं, क्या तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होंगे, अमिताभ विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो, फिर आएगा रमेश हाँ मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा हूँगा, राकेश यस आइल बी अबाउट टू रिच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो, फिर अमिताभ क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे, इसमें अमिताभ शैल बी नॉट बी प्लेइंग ए मैच एट दिस टाइम टुमारो, shall we not be playing a match at this time tomorrow, राकेश हाँ, राकेश यस वी विल बी, अमिताभ क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे, अमिताभ शैल वी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन, राकेश नहीं, राकेश नो वी वॉन्ट बी के आएगा शैल हैव विल हैव, इसमें आएगा मीनाक्षी क्या वह जा चुकी होगी, इसमें आएगा मीनाक्षी विल सी हैव गॉन, रजनी नहीं, रजनी नो सी वॉन्ट हैव,
नो शी वोंट हैव। मीनाक्षी, क्या तुम अगले मास तक कालका से आ जा चुकी होगी। मीनाक्षी, विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ। रजनी, हाँ मैं तब तक वहाँ से आ चुकी होंगी। रजनी, यस आइल हैव कम बैक बाय देन। इसमें आएगा मीनाक्षी, क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होगी। मीनाक्षी, विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो। रजनी, हाँ मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी। रजनी, यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। मीनाक्षी, क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका है। मीनाक्षी, विल यू योर ब्रदर हैव रिटर्न्ड फ्रॉम कनाडा। रजनी, हाँ नहीं वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। रजनी, नो ही वोंट हैव। फिर एल में आएगा विल हैव बीन सेल हैव बीन। प्रभात, क्या कल तुम इस समय सो रहे होंगे। प्रभात, विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। सुधीर, नहीं शायद मैं इस समय पढ़ रहा हूँगा। सुधीर, नो प्रॉब्ली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। प्रभात में आएगा और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा। फिर है प्रभात एंड वाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग। फिर आएगा सुधीर, वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। सुधीर, ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लिव फॉर शिमला। फिर आएगा याद रखे रिमेंबर। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। ए आई शैल नॉट प्ले आई शैल नॉट प्ले। बी आएगा बी विल नॉट प्ले। ही विल नॉट प्ले। पहले वाक्य में आई के साथ शैल आया है और दूसरे वाक्य में ही के साथ विल आया है। ये साधारण भविष्य काल की क्रिया को सूचित करते हैं। नियम यह है कि साधारणतः अन्य पुरुष ही सी दे इट राम आदि और मध्यम पुरुष यू के साथ विल का प्रयोग किया जाता है और उत्तम पुरुष आई या वी के साथ सेल का लेकिन याद आई वी के साथ विल का तथा सी वो ही सी इट दे यू आदि के साथ सेल का प्रयोग होता है। तो वहाँ उसका अर्थ निकलता है कि बात को अधिक जोर देकर कहा जा रहा है। जैसे आई विल नॉट प्ले टुमारो। फिर आएगा सेकंड, यू शैल नॉट रिटर्न। इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार है, मैंने कल ना खेलने का निश्चय किया है अथवा मैं कल बिल्कुल नहीं खेलूँगा। फिर सेकंड है, तुम लौटोगे कतई नहीं।